भक्त ध्रुव और भगवान की कहानी। प्राचीन काल की बात है। उत्तानपाद नाम के राजा के दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे, इसलिए ध्रुव और उसकी मां सुनीति को दरबार में उचित सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश की, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम इस गोद में तभी बैठ सकते हो जब भगवान नारायण की आराधना करके मुझे माता के रूप में प्राप्त करोगे। ध्रुव बहुत दुखी हुआ और अपनी मां के पास गया। मां ने उसे भगवान नारायण की आराधना करने का सुझाव दिया। ध्रुव ने अपनी मां की बात मान ली और जंगल की ओर चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां कोई मुझे नीचे न गिरा सके। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें ध्रुव तारा के रूप में एक स्थायी स्थान मिलेगा, जो हमेशा आकाश में चमकता रहेगा। ध्रुव वापस अपने पिता के पास लौट आया। उसकी तपस्या और भगवान नारायण की कृपा से राजा उत्तानपाद ने उसे सिंहासन पर बैठाया और ध्रुव ने पूरे राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाया। ध्रुव की भक्ति और तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनका उचित स्थान प्रदान करते हैं। सीख। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें उचित सम्मान देते हैं।